अब जरा सी मूर्ति की रखने के हमारे अब सबको बेल वालों को हटा दिया उनको वहाँ से। DCM में भी जगह बोली है वहाँ पर लगा दीजिए, मगर ये लोग यहीं पर अड़े हुए हैं कि हम तो यहीं लगाएंगे। कोर्ट ने और आदेश दे दिए, फिर क्या होगा सर ये बताइए। दिल्ली शाही ईदगाह में बवाल कर रही मुस्लिम भीड़ सिर्फ एक फर्जी व्हाट्सएप मैसेज पर जुटी और रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने पर विरोध का झंडा बुलंद कर दिया। उन्मादी भीड़ को काबू में करने के लिए प्रशासन चौकस रहा। दिल्ली पुलिस के साथ भारी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात थी। इस हंगामे के बाद ईदगाह मैदान में लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का काम MCD ने बंद करवा दिया। मुझे नहीं पता सर, मुझे आदेश है अभी ऊपर से क्या काम आदेश पर आया रुकवाना सर? क्या आदेश है कि काम को थोड़ी देर अभी रुकवाना है। जिसके बाद जुमे की नमाज में भारी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे और नमाज पढ़ी गई। हमें विरोध इस चीज का है कि ये जो पार्क है हमारे शाही ईदगाह का है। अगर चाहे आपको लक्ष्मीबाई मूर्ति लगानी थी आप कहीं भी लगा सकते हो। वो इसी विवाद को लेके बैठे हुए कि लगानी है तो यहीं लगानी है। हम कह रहे हैं यहाँ के अलावा आप सामने लगा दो, मामा बन जाएगा। तो मज़ार तोड़ा था, वहाँ भी जगह खाली पड़ी है, वहाँ लगा दीजिए। ये गलत है ना, पहले वहाँ का मज़ार तोड़ दिया, फिर वो तोड़ दिया, फिर इस तरह कर करके तो सारे पार्क चले जाएंगे हमारे। दरअसल राजधानी के ईदगाह पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने को लेकर एक मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मैसेज के जरिए ही अफवाह फैलाई गई, जिसके बाद भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हुई और लोग नारेबाजी करने लगे। दिल्ली पुलिस ने भीड़ को समझा बुझाकर वापस भेजा। नमाज के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट लगाया जा रहा है एंड अर्धसैनिक बल सहित पुलिस वहाँ पे डिप्लॉयड रहेगी एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, तो प्रॉपर डिप्लॉयमेंट लगाया। कुछ लोगों ने गलत फैलाया था कि ईदगाह की जमीन पे कब्जा किया जा रहा है, इस तरीके की गलत मैसेज फैलाया गया था। तो इसी मैसेज को फिर वो वायरल कर दिया गया था। दरअसल ईदगाह की जमीन DDA की है। रानी लक्ष्मीबाई मूर्ति लगाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था। जब काम शुरू करने की कोशिश की तो MCD ने दखल दे दिया। MCD के जूनियर इंजीनियर ने मौके पर पहुंचकर मूर्ति लगाने का काम रुकवा दिया। पहले जूनियर इंजीनियर की बात समझिए। काम रुकवा दिया गया है हमारे साथ। सर ये काम क्यों रुकवाया गया है इसके बारे में बताएंगे? मुझे नहीं पता सर, मुझे आदेश है अभी ऊपर से काम पर रुकवाना है। क्या आदेश है कि काम को थोड़ी देर अभी रुकवाना है। क्या वजह सर? वजह मुझे नहीं पता। वजह तो कि दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पे यहाँ पर मूर्ति बनाई जा रही थी, वहाँ पर जगह बनाई थी, उसके बाद रोकने का क्या आदेश आया सर? बस यही है कि काम रोकना है। बस यही है कि काम रोकना है। ये आदेश किसके तरफ से आया सर? हमारे अफसरों से आया। अफसर से आया ऊपर। तो काम रुकवा दिया गया सर? हाँ। सवाल ये है कि आखिर किसके आदेश पर मूर्ति लगाने का काम रोका गया है? उधर इस पूरे विवाद में हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरु भी कूद पड़े। बड़ा दुखद है कि भारत के अंदर जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड का एक स्कैम चल रहा है उसको हमें सही रूप से देखने की आवश्यकता है। ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, इस बात को समझें कि 1970 में एक नोटिफिकेशन आता है और उस लैंड को वो वक्फ बोर्ड का बोल देते हैं, जबकि जहाँ पर कोर्ट में गए हैं, कोर्ट ने इस बात को सीधे रूप से माना कि लैंड DDA की है, उसको मेंटेनेंस करने के लिए MCD को सौंप दिया गया था। पार्क है, ईदगाह की जगह नहीं है। ईदगाह मैदान तो है ही नहीं, वो तो DDA का मैदान था और DDA ने रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को लगाने के लिए वो ज़मीन MCD को दी थी, जो मेरे को जानकारी मिली है। अब रानी मतलब पहले तो लैंड की बात है, दूसरी बात अब इनकी घृणा हमारे फ्रीडम फाइटर से भी होगी। जिस तरीके से अफवाह फैलाई जा रही है ये गलत है और इससे पहले भी अफवाह फैलाई गई थी। पुलिस का नज़्म-ओ-ज़ब्त वहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में किया गया और वो भी अफवाह गलत साबित हुई। और अब जो सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाई जा रही है ये भी लोगों को भ्रमित करने और गुमराह करने वाली बात है। जब इस मामले की पूरी पड़ताल की गई तो सामने आया कि दिल्ली सरकार के तहत आने वाले लोक निर्माण विभाग ने 2016-2017 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें 30 हजारीने फिल्मिस्तान होते हुए पंचकुइया रोड की ओर भारी जाम को देखते हुए सिग्नल फ्री रोड बनाने का प्रोजेक्ट भी था। इसी के साथ देशबंधु गुप्ता रोड पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को शिफ्ट किया जाना था। DDA ने प्रतिमा को लगाने के लिए शाही ईदगाह के पास अपनी जमीन दे दी, लेकिन ईदगाह समिति इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट चली गई। कोर्ट ने अपने फैसले में इसे सरकारी जमीन करार दिया। हालांकि शाही ईदगाह मस्जिद समिति ने इसका विरोध किया। फैसले के खिलाफ समिति कोर्ट पहुंच गई। सवाल उठता है कि 1857 में स्वतंत्रता की पहली लड़ाई की नायिका रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लेकर विवाद कैसे हो सकता है? ऐसे सांप्रदायिकता की नजर से देखने वाले लोग कौन हैं? और सबसे अहम सवाल ये कि व्हाट्सएप मैसेज से मुस्लिम भीड़ को इकट्ठा करने वाले नफरती गैंग के लोग कौन हैं? क्या उनकी साजिश दिल्ली को फिर से दंगों में झोंकने की है?
दिल्ली से राजू राज और अशोक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।